की, उस युग की सच्चाइयां जिनसे हुआ धरती पर युगांतर 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 युगांतर। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, 3 दिनों से भूखे हैं, बड़ी दूर से आए हैं, वक्त के सताए हैं, कुछ दे दो बाबा। चले आए यहाँ से, कहाँ से चले आते सवेरे भीख मांगने। चल बेटा। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। चल यहाँ से, चल। भगवान तुम्हारा भला करेगा, कुछ दे दो बाबा। दूसरी जगह जा माई, दूसरी जगह। कुछ दे दो बाबा। तुम अन्नदा हो ना? अन्नदा, सुनो अन्नदा, 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 मैं कहता हूं रुको तुम रो क्यों रही हो? मैं अन्नदा नहीं हूँ, मैं अन्नदा नहीं हूँ। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम मेरे गांव के हरिहर की पत्नी अन्नदा हो, मुझे विश्वास है। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोग भीख क्यों मांग रहे हो? आखिर हुआ क्या? किस देश में रहते हो ईश्वर बाबू? क्या तुम्हें पता नहीं बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है? जो लोग मर गए वो तकदीर वाले थे, उन्हें जीने के लिए लोगों से भीख नहीं मांगनी पड़ी। चल बेटा। नाविक, उस पार जाओगे? बाढ़ का पानी उतरने से पहले मैं नहीं जाने वाला। मुझे इतनी जल्दी जान नहीं देनी है। लेकिन इसमें तो 2-4 दिन लग सकते हैं। इतने उतावले क्यों हो रहे हो हुजूर? मैं पिछले 2 हफ्ते से यहाँ बैठा इस बाढ़ के पानी का कम होने का इंतजार कर रहा हूँ। नाविक, उस पार चलो ना। कहा ना भी नहीं जाने वाला। मुझे इतनी जल्दी जान नहीं देनी है। उसमें तो 2-4 दिन लग सकते हैं। ओह, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैं पिछले 2 हफ्ते से बाढ़ के पानी का कम होने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं इतना नहीं ठहर सकता, मुझे माँ ने बुलाया है। तो फिर जाओ अपनी माँ से कहो पार पहुँचाने को। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? बाबू बाबू बाबू! अरे अरे, खतरा मत बोलो बाबू, मर जाओगे। तुम्हें क्या, मैं मरूं या बचूं? तुम तो जब तक बाढ़ नहीं उतर जाती यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाले हो। देखो बाबू, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। इस समय पानी में तैरकर कोई नहीं जा सकता। मैं एक बार पहले कर चुका हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने सुना होगा, ऐसा एक बार बीर सिंह गांव के विद्यासागर ने किया था। अब तो वो कलकत्ते में है। मैं हूं ना ईश्वर चंद्र। तुम? हाँ। अरे हाँ, पर तुम्हें कितना बदलाव आ गया है। बूढ़े लगने लगे हो। पर अभी भी लड़कपन वाली पागलपनी तुम में है। पर इस समय तैर कर जाने में जान को खतरा है, और मेरे रहते मैं तुम्हें यह खतरा मोल लेने नहीं दूंगा। आओ।
लेकिन इसमें तुम्हारी जान को भी तो खतरा है। तुम क्या समझते हो, अकेले तुम ही एक बहादुर हो? हाँ, आओ बैठो बैठो। बोले जय बोले। गंगा। ये बक्सा उठाओ और नाव में रखो। तुम संस्कृत कॉलेज के विद्यार्थी हो? हाँ, पर तुम कैसे जानते हो? पहचाना मुझे? सर आप, और मैंने आपसे ये बक्से उठवाया। मुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए सर। मैंने तुम्हारा बक्सा उठाया, इस बात के लिए शर्म मत करो। तुम्हारे जैसा युवक जो अपना कार्य खुद कर सकता है, उसे कुली की तलाश नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी ये बक्सा बहुत हल्का है। जिस कार्य को करने में तुम समर्थ हो, वो किसी और से करना पाप है। अपने पांव पे खड़ा रहना सीखो नौजवान। आओ। कैसे हो तुम लोग? अरे लल्लू, इतना दुबला कैसे लग रहा है? बीमार था क्या? हम सभी कितने पतले हो गए ईश्वर दादा। कितने दिनों से भरपेट भात भी नहीं मिला खाने को। अरे चिंता की क्या बात है? हाँ, सब अच्छा हो जाएगा। कन्हई, तू तो पहचाना भी नहीं जाता रे। तुम भी कितने बदल गए हो ईश्वर दादा। कितने दिन के बाद गाँव आए हो। यहाँ का सब कुछ बदल गया है, और मेरा भी। तू बोलते बोलते रुक क्यों गया? इसका ब्याह हो गया है। लेकिन इसकी तो अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई रे। ब्याह से मुझको का क्या रिश्ता? कैसे पंडित हो तुम? अब तो मेरा भी ब्याह हो चुका है। तेरा भी? खाने को दाना नहीं, घर बह गया, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ऐसे में जीने का उपाय छोड़ लोग बच्चों का ब्याह रचा रहे हैं। ब्याह ना हो, गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया हो। जाने कैसा है मेरा देश। माँ, ईश्वर, कैसे हैं बाबा आप? अभी तक तो जिंदा हूं बेटे, स्वस्थ हूं। और क्या कमी है बेटे? ईश्वर बेटा, कितने दिनों बाद अपने घर लौटा है तू बेटा। जरा ठीक से तो निहार लेने दो। तू तो अपनी उम्र से भी बड़ा लग रहा है बेटा। लेकिन तुम्हारे लिए तो बच्चा ही रहूंगा माँ। तुम भी तो कितना बदल गई हो। कब से खड़ा हूं, तुमने मुझे डांटा भी नहीं। ये खा वो खा। लेकिन खाने से पहले हाथ धोने के लिए मैं जरूर तुझे फटकारूंगी। हाथ भी धोऊंगा माँ, पहले पोखरी पे जाके स्नान कर लूं। जरूर जरूर। तारिणी चाचा, तारिणी चाचा,
अरे ईश्वर, कब आया तू? अभी थोड़ी देर पहले ही। ये मूर्ति यहाँ पोखर में कैसे? इस बार दुर्गा पूजा हम लोग नहीं कर सके। मंडप में इधर मूर्ति को बिठाया और उधर बाढ़ आकर सब बहा कर ले गई। पानी उतरने पर देखा कि मूर्ति यहाँ पड़ी है। लगता है हमारे देश के देवी देवता भी अपने लोगों की तरह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। बेटा, हाथ तो धोया था? माँ, ये सब ले जाओ, मैं दाल चावल ही खाऊंगा। ये क्या कह रहा है बेटा? ये सब तो तेरे लिए बनाया मैंने। माँ, हम लोग दाल चावल खा के ही बड़े हुए हैं। दाल चावल ही मेरा भोजन है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम बिना किसी कारण के ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि हम बहुत धनी हो गए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। एक बात माँ तुम्हारी जानकारी के लिए स्पष्ट कहूंगा। इन दिनों लोगों की भुखमरी देखकर मुझे दाल चावल खाते हुए भी लज्जा आती है। माँ, तुम्हें अपने गांव के हरिहर की पत्नी अन्नदा याद है ना? वो कलकत्ते के एक रास्ते पे मुझे अपने बच्चों के साथ भीख मांगते हुए दिखाई दी थी। अच्छा, तो ये बात है। हरिहर के बाढ़ में बह जाने के बाद से उसका पता नहीं चला, लेकिन कलकत्ता में तो उसे भीख तो मिलेगी ही। यहाँ तो उसे किसी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, अन्नदा की ऐसी स्थिति देखकर भी क्या ये सब हमें खाना चाहिए? ये सब ले जाकर पड़ोस के बच्चों में बांट दो माँ, जिनके पास खाने को अन्न भी नहीं है। मुझसे ज्यादा उन सबको इसकी जरूरत है। सुनो, जरा यहाँ तो आओ। देखो तो कौन आ रहा है। अरे, ईश्वर है। हाँ। गांव में कब आया? आज ही आया होगा। हमेशा गांव में आते ही प्रथम मुझे मिलने आता है। यही मेरा एक शिष्य है जो मुझे भूला नहीं। एक बार वो अपने पिता को भूल सकता है, पर आपको नहीं। हाँ, मैं प्रथम उसका गुरु था, इसलिए उसके लिए पिता जैसा ही हूँ। ज्ञान देने वाला जन्म देने वाले के तुल्य ही होता है, ऐसा संस्कृत में श्लोक भी है। ये उदाहरण अपने दूसरे विद्यार्थियों को देने जैसा है। तुम्हें तो पता है, इन दिनों मेरे पास विद्यार्थी ही कहाँ आते जिन्हें मैं कहूँ। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी हो। और हिंदुओं को इस बात का अभिमान करने दो कि तुम उनमें से एक हो। पंडित महाशय, मैं एक भारतीय हूँ। मेरा हिंदू होना उसके बाद की बात है, और ना ही मैंने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके लिए स्वाभिमान किया जाए। निश्चय तुमने किया है। तुम्हारे पिता मुझे बता चुके हैं कि तुम प्रति माह 150 रुपए का वेतन पाते हो। क्या यह कोई साधारण बात है? 150 रुपये प्रति माह? और नहीं तो क्या।
इतना तो मैं अपने दिनों में पूरे वर्ष में भी नहीं कमा सका। आप कैसे हैं पंडित महाशय? मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। अब कैसा हूँ किसको पड़ी है? इन दिनों मेरे मन में एक ही आशा है कि बस अपने विवाह तक जीवित रह सकूं। आपका विवाह? आपके विवाह को तो 50 वर्ष होने को आए और आपकी पत्नी भी अभी जीवित है। लगता है कलकत्ता में रहकर तुम धर्म को भूल चुके हो। तुम्हें पता नहीं, उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति चाहे जितनी बार विवाह कर सकता है। वास्तव में एक से अधिक विवाह एक प्रकार का पुण्य कार्य है। हमारे धर्मानुसार अपनी जाति में विवाह करने से उस कन्या का पिछले पापों से उद्धार होता है। वह मरकर सीधे स्वर्ग जाती है। किस शास्त्र में लिखा है ये तो बताइए। ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन परंपरा से जब मान्यता है तो किसी शास्त्र में तो उल्लेख होगा ही। और आप इनसे सहमत भी हो गई? और दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। कन्या के माँ बाप दहेज में बहुत कुछ देने को तैयार हैं। और इन दिनों हमें धन की बड़ी आवश्यकता है। इन दिनों सब अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। मुझे अपनी संस्कृत पाठशाला विद्यार्थियों के अभाव में बंद कर देनी पड़ी है। ईश्वर, यदि मैं दहेज की राशि को देखते हुए भी विवाह न करूं, तो मैं, मेरी पत्नी और 6 बच्चे भूखे मर जाएंगे। ईश्वर। लड़की की आयु कितनी है? उसके पिता 7 वर्ष कह रहे थे। 70 वर्ष की आयु में आप एक 7 वर्षीय कन्या से विवाह करने जा रहे हैं। आपको लज्जा का अनुभव नहीं होता? लज्जाजनक बात ही क्या है? मेरी पहली पत्नी की विवाह के समय आयु 5 वर्ष थी। पंडित महाशय, आपके जीवन के कुछ ही वर्ष शेष बच गए हैं। क्या आप चाहेंगे अपना जीवन आरंभ करने से पहले एक निर्दोष कन्या विधवा हो जाए, और वो भी केवल इसलिए कि आपकी पाठशाला बंद हो गई है? ईश्वर, मुझे शिक्षा मत दो। मुझे विश्वास है मैं कुछ भी अनुचित नहीं कर रहा हूँ। आप करने जा रहे हैं एक प्रकार की हत्या। आप एक अबोध बालिका का सर्वनाश करने जा रहे हैं। मुझे आपकी विद्वता के लिए सम्मान है, किंतु आपकी नैतिकता के लिए नहीं। मैं आज के बाद इस घर में एक भी कदम नहीं रखूंगा, एक भी नहीं। ईश्वर, ईश्वर, सुनो तो ईश्वर। माँ, चिंता मत कर माँ। मैं तुझे इस गिरी दशा से ऊपर उठाऊंगा। मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। मैं अब रुकने वाला नहीं हूं।